हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक मैथ मानोजू क्लासेस में आज हम घातांक और करनी के बारे में जानेंगे। आइए समय ना रहते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ घातांक के कुछ नियम हैं, उसको हम जानेंगे कि घातांक के नियम कौन कौन से हैं। आइए पहले नियम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहला नियम जो हमारा है, ए की घात m है और ए की घात n है, तो इसका इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर आधार हमारा a है सपोज, और यहाँ पे m इंटू में यहाँ पे a है और यहाँ पे n है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों आधार सेम है, बेस हमारा सेम है और घात अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं जो बेस है हमारा वो सेम रहेगा और घात को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी इसका प्लस हो जाता है। और यही हमारा जो है यहाँ दूसरे के केस में क्या है कि अगर डिवाइड हो रहा है, सेम बेस हमारा सेम है और घात अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है यानी भाग लग रहा है, तो क्या होता है इस केस में, यहाँ पे देखिए जैसे बेस हमारा सेम रहता है और m-1 घातें जो है घट जाती है। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं और डिवाइड में घातें घट जाती हैं। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे हमने 2 की घातें 5 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की घातें 6, तो इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो बेस यहाँ पे क्या है, सेम है, यानी a की वैल्यू क्या है, 2 सेम है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और घातें क्या होंगी, 5 और 6 को हम जोड़ देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा क्या, 2 की पावर 11, यानी 2 की घात 11, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझें तो यहाँ बेस हमने ले लिया यानी कि 2 ले लिया और यहाँ पे है मान लो 5 है, ठीक है, और यही डिवाइड में 2 है बेस और यहाँ पे क्या है 3 है, तो जैसा हम देख लें फॉर्म हमारा वही बन रहा है, यानी बेस हमारा सेम है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और उसकी पावर 5 घटा 3 करेंगे, तो इस केस में हमारा 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये है एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा, इसको अच्छी तरह से हमें लर्न कर लेना है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आइए कुछ एक और नियम के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए नियम जो है तीसरा, नियम तीसरे में क्या कह रहा है कि कोई बेस है हमारा, जैसे हमारा सपोज ये a है और इसकी घात m है, ठीक है, और इसकी भी घात क्या है, n है, यानी अगर घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, ए बेस हमारा रहता है और एक घातों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी जो घात के ऊपर घात है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझते हैं तो सपोज यहाँ पे 5 है, ठीक है, उसकी घात 2 है और उसकी घात भी 3 है, तो यहाँ पे देखिए घात के ऊपर घात है तो 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 6 आएगा, ठीक है। आइए रोल नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है कि अब इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में दे दे यानी कि a और b दे दे और दोनों की घात यानी कि a है और b है, इसकी घात n है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में दिया तो हम कह सकते हैं कि a की भी घात n होगा और b की घात भी n होगा, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें, अब इसमें क्या है, ये फॉर्म देखिए, यहाँ पे a है और b है, इस पूरे की यहाँ बटे में है, वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ भाग करके है m है, ठीक है, तो इसको हम a की घात m भी कर सकते हैं और b की घात m भी कर सकते हैं, तो यानी इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं,
ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए ये रूल। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, किसी भी संख्या यानी a की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यानी कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं हम, उसका सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 2 की घात 0, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 5 की घात 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी 10 की घात 0 है तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कोई भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये अंडरस्टूड है, ये हमें पता होना चाहिए। आइए आगे रूल के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक 7th रूल क्या कहता है कि अगर इस तरह का फॉर्म लिखा है a माइनस में m, मतलब अगर घात जो है आपकी माइनस में है तो हम इसको 1/a की घात m लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, इसके बिना हम क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हम नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, बेसिक रूल है, ये घातांक के रूल है। यहाँ पे देखिए अब इस रूल में देखिए अगर a की घात m है तो बराबर इसको a की घात माइनस m लिख सकते हैं। यानी इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें पता होगा तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक ये फॉर्म दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पे a की पावर m है बटे में n है। इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए m और 1/n। ठीक है, अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे घात के ऊपर घात है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब सिंपल सी बात है, अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया तो m को मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो a की पावर m/n ऐसे आ जाता है। तो ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, ये भी अंडरस्टूड है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये तो अंडरस्टूड है, जो हमने पीछे वाला मतलब फॉर्मूला देखा है, नियम देखा है, उस पर ये बेस है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी चीज़ें ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये करनी के नियम है। अभी वो घातांक के नियम थे और ये करनी के नियम है। अभी करनी के क्या नियम है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a/b अगर इसकी घात m है तो हम इसको a की घात m और b की घात m भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक फॉर्म है a की घात अगर 1/n है। ध्यान से देखिए a की घात क्या है? 1/n है। तो हम इसको √n और इसको √a में लिख सकते हैं। यानी इस फॉर्म को इस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस रूप में। यानी हम कह सकते हैं a की घात अगर 1/n है तो इसको n√a भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे क्या है हमारा, कुछ भी ले सकते हैं हम। सपोज मानो 2 की घात हमने ले लिया, 2 की घात हमने ले लिया 1/3 ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया? 1/3। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम 3 और रूट में 2 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी अगर बट्टे में घात है तो उसको हम रूट में ले लेते हैं। यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो रूट में आ जाता है, वो बाहर आ जाता है नीचे वाला जो बट्टे का, और जो हमारा बेस होता है वो रूट में आ जाता है। तो यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। एक और देख लेते हैं। सपोज ये 5 की 1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे तो √5 आ जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले में a की घात p/q है। यानी a की घात क्या है? p/q है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि a है और p है तो इसकी घात 1/p भी लिख सकते हैं। सेम अभी जैसा हमने बताया वहाँ पे, इसको घात की घात मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। अब ये वाला एक देख लीजिए, यहाँ पे अगर n है और रूट में a है और इसकी घात भी क्या है? पूरे की n है, तो इसका मान हमेशा a होगा। ये हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट।
ये कभी क्या होता है, ये इस फॉर्म में दिया होता है, डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं इसको। तो क्या है, अगर n है, जो संख्या बाहर है, ठीक है, और रूट में a है, और उसी की घात पूरी अगर n है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सपोज ये हमने रफ कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, और रूट में कितना है, 2 है। अब इस पूरे की घात अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, तो सिंपल सा इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई नहीं, हमें पता है कि अगर ये जो बाहर है और घात भी वह सेम है, तो जो रूट में आंसर होता है वही हमारा आंसर रहता है 2, यानी रूट से बाहर आ जाता है। आइए आगे देखते हैं और रूल के। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, अगर इस तरह की फॉर्म लिखी हुई है, यानी n है और उसके बाद क्या देखिए a और b दिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। n की पावर रूट में a कर सकते हैं और n ये रूट में b कर सकते हैं। इसी तरह से एक ये फॉर्म देखिए क्या है, अगर m है एक रूट और फिर n है रूट a में, तो इसको हम अगर 2 रूट आता है तो इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो m n हो सकता है और रूट a हो सकता है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n और रूट में a और b है, ठीक है, तो इसको हम, ये देखिए पूरे का रूट है, तो इसको हम इसके साथ भी अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि ये रूट n इसके साथ भी हो सकता है और रूट में ये भी n इसके साथ भी हो सकता है। तो हम दोनों के साथ प्रोसीजर कर सकते हैं। सेम हमारा जैसे ये भी है कि अभी हमने जो बताया था, यहाँ पे क्या देखिए, रूट a है, n है और उसकी घात कितनी है, m है। अब वहाँ पे तो हमने ये बताया था कि ये सेम हो तो आंसर कितना आएगा। अगर ये सेम ना हो, ऐसी भी केस आ सकता है, तो इसके केस में क्या होगा, जो हमारा रूट में a है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो ये m इसकी घात हो जाएगा और n बाहर हो जाएगा। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये सेम सेम हो तो उसका आंसर वही होता है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने एक एक करके सभी कंसेप्ट को समझा, अब यहाँ पे सारा ही एक साथ दिया हुआ है, तो यानी एक ये सारी चीज़ें हमें एक बार और याद करनी, स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं इसका, और देखिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक ये देखिए, बाकी ये जो हमारा करने का है, और जो हमने पीछे अभी देखा ये वाला, ये हमारा घातांक के नियम है, ये घातांक के नियम है। और जो ये है हमारा, ये क्या है, पूरा ये करने के नियम है। तो इनको हम अच्छी तरह से याद कर लें ताकि ये हमारे दिमाग में बैठे रहें। अब देखिए याद नहीं होता है, याद क्या होता है, एक बार आपने पढ़ा, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, इन क्वेश्चन करते हैं, उतना ये हमें याद होता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मैथ्स में। जितना हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो वो हमारे कंसेप्ट अपने आप याद हो जाते हैं। तो वी होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की श्रृंखला को हल करेंगे। तो नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।